नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है फर्क पड़ता है तुमसे। एक बार की बात है, किसी हाई स्कूल में एक अध्यापिका ने कक्षा के छात्रों को बारी बारी कर क्लास के सामने आने को कहा और फिर एक एक कर सबके बारे में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात कही कि कैसे उस विद्यार्थी से उन अध्यापिका को और कक्षा को फर्क पड़ता है। फिर अध्यापिका ने सभी विद्यार्थियों को नीला रिबन दिया जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, फर्क पड़ता है तुमसे। सभी विद्यार्थी अपने अपने को महत्वपूर्ण जानकर और सम्मान पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। फिर एक दिन अध्यापिका ने सभी विद्यार्थियों को बुलाकर तीन तीन नीले रिबन दिए और हिदायत दी कि बाहर जाकर ये संदेश अपने दूसरे लोगों के साथ भी साझा करो। यह कार्य एक प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों को दिया गया और कहा कि एक हफ्ते में वापस आकर वह यह बताएं कि उन्होंने किसका सम्मान किया और अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करें। उनमें से एक विद्यार्थी ने एक रिबन जाकर कंपनी के कार्यकर्ता को देकर आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उस विद्यार्थी को उनके कैरियर की प्लानिंग करने के लिए कुछ टिप्स दिए थे। छात्र ने नीला रिबन उनकी शर्ट पर लगा दिया और दो रिबन देते हुए कहा, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके तहत हम उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ये रिबन दे रहे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक अंतर डाला है। और छात्र ने दो अतिरिक्त रिबन देते हुए कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है आपसे। आप भी इसे आगे उनको दे देना जिनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। फिर आप बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। उसी शाम वह कर्मचारी अपने बॉस के पास गया, जिनकी पहचान काफ़ी अकड़ालू और कर्कश बोलने वाले व्यक्ति की थी। उसने अपने बॉस को बैठने को कहा और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सर, मैं दिल की गहराई से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपके रचनात्मक प्रतिभा का प्रशंसक हूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था यह कहने को, मगर आज कह पा रहा हूँ। बॉस बहुत ही विस्मित नज़रों से कर्मचारी को देखता रहा। फिर कर्मचारी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, क्या आप ये रिबन स्वीकार करेंगे? और ये कहते हुए आज्ञा मांगी कि क्या ये मैं आपके कोट पर लगा सकता हूँ? बॉस ने गर्वान्वित महसूस करते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। कर्मचारी ने वह नीला रिबन बॉस के कोट पर ठीक उनके दिल के ऊपर लगा दिया और एक अतिरिक्त रिबन देते हुए बोला, क्या आप मेरा एक अनुरोध मानेंगे? ये रिबन आप किसी को आगे दे देना जिससे आपको फर्क पड़ता है। यह असल में स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिससे वह यह देखना चाहते हैं कि यह लोगों पर कैसा असर डालता है। वह बॉस उस रात जब कार चलाते हुए घर की ओर जा रहे थे तो उन्हें अपने 16 वर्षीय पुत्र का ख्याल आया। घर पहुंचते ही उन्होंने पुत्र को बताया, आज तो बेटा बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। शाम को मैं जब ऑफिस में था तो मेरे डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी आया और मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे ये नीला रिबन देते हुए कहा कि वह मेरी रचनात्मक प्रतिभा का बहुत सम्मान करता है और कहा मैं जो हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। और ये रिबन मेरे दिल के करीब लगाकर एक अतिरिक्त रिबन भी दिया। जब मैं घर आ रहा था तब सोच रहा था कि मैं ये रिबन किसको दूँ, तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। बेटा, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। जब मैं घर आता हूँ मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे पाता और ज़्यादातर मैं तुम्हें डांटता ही रहता हूँ। कभी तुम्हारे अच्छे नंबर न आने पर और कभी जब मैं तुम्हारे कमरे को अव्यवस्थित देखता हूँ तो मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ। मगर आज मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ और ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे। तुम मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा हो। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
यह सुनते ही वह बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। वह चुप ही नहीं हो रहा था, उसके आंसू छल छलाते रहे। वह रोते रोते बोला, क्या सच पापा आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं तो सोच रहा था मुझे यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने कल ही यह घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। यह देखो पापा, मैंने अपना सूटकेस भी तैयार कर लिया है। पिता की आंखें भी छलछला उठीं और फिर दोनों पिता पुत्र गले लगकर कहने लगे, मुझे फर्क पड़ता है तुमसे। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी में दी गई सीख को ज़रूर याद रखिए। नमस्कार।